जिससे कस्टमर बार बार आएगा, तो उसी को हम गुडविल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेपुटेशन। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। अब हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है वेटेज। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है आज हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की वजह से कैसे गुडविल निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईयर है 2015, 2016, 2017 एंड 2018। इन सबके हमें प्रॉफिट गिवन है और हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। तो हम कैसे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे? फर्स्ट हम इन सब का टोटल करेंगे, फिर सम ऑफ प्रॉफिट यानी कि इन सब का सम। 2, 4, 5, 8 लाख। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ ईयर आ गया हमारा 8 लाख। सम ऑफ प्रॉफिट टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने? 1, 2, 3, 4, 4 डिवाइड बाय 8, 8 डिवाइड बाई 4। हाँ 8 डिवाइड बाय 4, तो 2 लाख। तो 2 लाख हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा आएगा 2 लाख और हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 लाख हमारी आ जाएगी गुडविल। इससे ऊपर वाली लाइन में भी गुडविल लिखी कि एवरेज प्रॉफिट के बाद इक्वल्स टू है ना, हाँ तो यहाँ पर भी गुडविल लिखो बेटा। फर्स्ट मेथड थी और इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी आती है, वो एडजस्टमेंट में भी हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट बता दो। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट आती है हमारी एब्नॉर्मल लॉस। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुन ले। एब्नॉर्मल लॉस फर्स्ट एडजस्टमेंट। एब्नॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो लॉस एब्नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, उसकी चोरी हो गई या फिर फायर आग लग गई, तो वो हमारा एब्नॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो हर ईयर नहीं लगता है। अब हर साल आग नहीं लगेगी, हर साल चोरी तो नहीं होगी, तो जो हमारी कुछ समय के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल एब्नॉर्मल ही होता है, तो सिर्फ एब्नॉर्मल लॉस करता है। एब्नॉर्मल लॉस हमेशा जो होता है वो ऐड होता है। ऐड क्यों होता है? क्योंकि वो हर ईयर तो नहीं होता। और कोई रीज़न? क्योंकि अगर ये लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट हमारा हाँ, अगर ये लॉस, क्योंकि लॉस हो जाता है हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इसलिए हम उसे ऐड करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट सही रहे। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं। फिर आता है सेकंड आती है एब्नॉर्मल गेन। एब्नॉर्मल गेन लेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एब्नॉर्मल गेन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इन्वेस्टमेंट में मुझे इनकम मिली, तो वो हमारा एब्नॉर्मल गेन है, क्योंकि उसमें से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो हम उसमें से इसलिए लेस करते हैं ताकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट आए। फिर आता है नेक्स्ट, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक।
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा था, यहाँ पे हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को मानो 20 है तो मैंने इसे ज़बरदस्ती बढ़ा दी, मानो 25 कर दिया, क्योंकि ये जो मेरा अपने आप ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा निकल रहा है। मानो 25 है तो मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा ही निकलेगा, इसलिए जो है क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा होता है, अगर इंक्रीज होता है तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी हमारा इंक्रीज होता है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक जितना है उससे ज़्यादा रिटर्न है, सो वी हैव टू ब्रिंग दैट ऑन द ओरिजिनल वैल्यू, एंड व्हेन वी विल ब्रिंग ऑन द ओरिजिनल वैल्यू वी हैव टू सबट्रैक्ट इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर वो ओवर वैल्यूड है मतलब प्रॉफिट ओवर है, और प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होगा। करो आगे करो। अब आता है ओपनिंग स्टॉक। पर पहले इसको नोट कर दो ना, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट ईयर। Yes, listen, if you are very much aware about your topic and you have prepared well, then you can present 5, 6, 10, 20 minutes easily. But if you have not presented 1 or 2 minute में presentation खत्म करके चले जाते हो आप। अब it's been 7 regular minutes, but she has not stopped and कितना smoothly चल रहा है। आप देखो, अगर टॉपिक आता है तो स्मूथली चलता है नोट्स। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक। हाँ, कैपिटल एक्सपेंस, चार्ज, रेवेन्यू एक्सपेंस। अब कैपिटल एक्सपेंस का मतलब होता है एसेट, यानी कि कैपिटल एक्सपेंस मतलब एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जो हमारे खर्चे होते हैं। तो इसमें चार्ज का मतलब ये है कि जो हमारी कैपिटल एक्सपेंस थी, यानी कि जो हमें बैलेंस शीट में लिखनी चाहिए थी, वो हमने ज़बरदस्ती P&L के डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंस में डाल दिया। तो ज़बरदस्ती जो है हमारा खर्चा बढ़ रहा है। अब खर्चा हमारा ज़बरदस्ती बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो हमें उसको सही करने के लिए ऐड करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी का रिवर्स होता है। This video I am going to upload on YouTube. Presentation by students के नाम इंस्टा पे नहीं, यूट्यूब पे। आस्था रावत 12th B बैच 2025-26। फिर सेकेंड आता है, हाँ इसमें कैपिटल एक्सपेंस में अगर तुमने डाला हुआ है एसेट में तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो माइनस, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल लगता ही है एसेट्स में, तो माइनस कर दो। तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस। फिर नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंस, इसी का रिवर्स होता है। पहले हमने कैपिटल एक्सपेंस को ज़बरदस्ती हमने डाल दिया था रेवेन्यू एक्सपेंस में, यानी खर्चों में। तो अब हमने अपने खर्चों को ज़बरदस्ती बैलेंस शीट में डाल दिया, यानी कि जो चीज़ मेरी एसेट थी मैंने उसको ज़बरदस्ती की, मतलब जो चीज़ मेरी एक्सपेंस थी यानी कि जो चीज़ मेरा खर्चा था वो मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया। अब मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया तो ज़बरदस्ती मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मुझे उसको कम करने के लिए मुझे जो है प्रॉफिट लेस करना होगा। तो प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन इसमें आएगा। टेक एन एग्जांपल, एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके समझिए। और इसी प्रॉफिट्स के अंदर वहाँ पर एडजस्टमेंट होता है। देखिए अगर एडजस्टमेंट दे रखी होगी तो कैसे दे रखी होगी, यहाँ पर लिखा होगा इंक्लूडेड gain from sale of fixed asset ₹50,000। यहाँ पैकेज में लिख दिया आफ्टर चार्जिंग
require rupees 1 lakh. नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दे दिया एसेट परचेज इन 2017. डेप्रिसिएशन नहीं ले रही हूँ मैं. इन 2017 रुपीज 1 lakh wrongly debited to repairs account. 1 2 3 एडजस्टमेंट ये होगी. फोर्थ वन में ले रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 ओवर वैल्यू by rupees 50,000. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट, है ना. अभी आज से सॉल्व कर लेंगे जैसे इसका आंसर आप देखें यहाँ पर सॉल्व करोगे. मैं इनसे बताती हूँ कौन सा मैं बता. हाँ नहीं, आप इसको नोट कर लो. यहाँ पर क्वेश्चन सब नोट कर लो, उसके बाद आंसर आप कर लो. नोटबुक में कर लो. जब आपके पास सब क्वेश्चन डालो ऐसे ले लो. वर्टिकली 2015 16 17 18 अगर स्पेस नहीं है. फर्स्ट हमारा 2015 में है, यानी कि हमने इसमें इंक्लूडिंग क्लाउड क्लाउड इंक्लूडिंग गेन फॉर सेल फिक्स एसेट रुपीज 50,000, यानी कि इसने का हमें एबनॉर्मल गेन है तो हमने पहले इसमें माइनस कर दिया, क्योंकि अभी हमने समझा 2 लाख का प्रॉफिट है जिसमें कि 50,000 का एबनॉर्मल गेन है. यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हमने अर्न किया दैट वाज 1,50,000. नीड नोट टू बी लर्न कि एबनॉर्मल गेन माइनस हो गए. आप खुद सोचो 2 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है हमने एंड 50,000 का क्या हुआ उसमें से कि एबनॉर्मल गेन है. एबनॉर्मल गेन का मतलब कि आपका नॉर्मल बिजनेस का नहीं है, तो दैट वी हैव टू एक्सक्लूड इट. एंड फॉर एक्सक्लूजन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिडक्ट दैट. पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं. वर्टिकल क्यों नहीं लिया? हम ऐसे नहीं सीखते, ऐसे ही मैंने 100% participation of students is required. So in the same way, you will also come to the board and you will present the document. तो अब हम यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हम यहाँ से डिडक्ट करते हैं माइनस करते हैं. अब नेक्स्ट डिडक्ट में आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, क्योंकि हमारा अभी हमने समझा था एबनॉर्मल लॉस है. एबनॉर्मल लॉस जो होता है फायर या फिर कोई थेफ्ट हो गया है सामान, उसमें से हम इसको ऐड करते हैं. तो यहाँ पे हम 2017-16 का था, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं 2016 में 1 लाख. ठीक है. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. एसेट परचेजेस इन 2017, यानी कि 2017 में हमने एसेट परचेज करे 1 लाख और रॉन्गली डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट, यानी कि वो गलती से डेबिट हो गए रिपेयर्स अकाउंट, यानी कि वो गलती से कहाँ चलेगा, एक्सपेंस में चलेगा. तो ज़बरदस्ती हमारे एक्सपेंस में चलेगा, खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम होगा. अब प्रॉफिट कम होगा तो उसे ऐड करते हैं, तो हम 1 लाख जो है यहाँ पे ऐड करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 ओवर रेवेन्यू, यानी कि ओवर रेवेन्यू यानी कि ज़्यादा. नेक्स्ट टाइम. यानी कि हमने जब ट्रेडिंग बनाया था तो हमने देखा था कि
20 का बढ़ के ओवर वैल्यू टू 25 यानी कि जबरदस्ती बढ़ गया है। अगर जबरदस्ती हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट भी हमारा जबरदस्ती बढ़ गया, तो मुझे प्रॉफिट बढ़ गया तो हम उसे लेस बट क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट जो बच्चे भूल जाते हैं वो ये है, ये जो 2017 का क्लोजिंग है वो 2018 का ओपनिंग भी है। तो 2017 में आपने माइनस किया बिकॉज प्रॉफिट इज इंक्रीज एंड इन 2018 it became the opening stock, and if opening stock is increasing that profit is also increases, so we have to reduce that profit. So 2018 में we have to add that. ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करिए। हाँ जी, कहाँ पर यहाँ कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बने 2017 का क्लोजिंग, 2018 का क्या होगा ओपनिंग होगा। ओपनिंग बढ़ गया मतलब डेबिट साइड बढ़ गई, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। टू मेक इट करेक्ट वी हैव टू रिड्यूस दैट अमाउंट, तो यहाँ पर हमने इसलिए प्लस कर दिया, मतलब वी हैव टू ऐड बैक, जो जबरदस्ती हमारा प्रॉफिट इसकी वजह से कम है। बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे। फॉर्मूला लगाना है एवरेज प्रॉफिट का एंड देन गुडविल का। वेरी गुड प्रेजेंटेशन।